हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं कारक यानी कि केस के बारे में। अब क्या है कारक, आइए पाठ पर आधारित गतिविधि के जरिए जाने। तो दिए गए वाक्यों में उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे नीलू अदिति की बहन है, वह कक्षा 5 में पढ़ती है, उसे गुड़िया से खेलना पसंद है। ठीक है, तो देखो हमने पूर्ण कर दिए वाक्य। तो अब क्या है बच्चों, ये जो वाक्य हमने पढ़े इसमें की, में के साथ या से का प्रयोग संज्ञा शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए किया गया है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कि माताजी रवि के लिए गुल्लक लाई, रवि ने गुल्लक अलमारी में रख दी। तो यहाँ पर के लिए और ने, ये क्या है, कारक चिन्ह है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसक कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। किसी भी वाक्य को समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी है। तो चलिए कारक चिन्ह जाने। तो होते हैं हमारे 8 प्रकार के कारक। सबसे पहले है कर्ता कारक, इसकी विभक्ति है ने। कर्म, इसकी विभक्ति को है। करण, इसकी विभक्ति से के साथ के द्वारा है। आगे है संप्रदान कारक, इसकी विभक्ति के लिए को, यानी किसी को कुछ देने का भाव है इसमें। फिर अपादान कारक आता है, इसकी विभक्ति से अलग होने का भाव होता है इसमें। छठा संबंध कारक होता है जिसकी विभक्ति काके की रारेरी है। 7वां अधिकरण कारक, इसकी विभक्ति में पर है। और 8वां संबोधन कारक, इसकी विभक्ति है हे अरे। तो आइए कारक चिन्हों के प्रयोग में, वाक्यों के प्रयोग में उदाहरण पर एक नजर डाल लें। जैसे ने कारक की विभक्ति है। अंजलि ने लस्सी पी, सचिन ने शानदार दोहरा शतक बनाया। को विभक्ति से वाक्य देखें। अदिति ने माँ को केक खिलाया, उसने रुपये को उठाने में देर लगाई। इसी प्रकार से के द्वारा का वाक्य प्रयोग देखें। जैसे कि निर्जा गुड़िया से खेलती है, बढ़ई आरी के द्वारा लकड़ी काटता है। ऐसे को के लिए, इसके लिए वाक्य बनाते हैं। भिखारी को भोजन दो, माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। से विभक्ति से वाक्य, जैसे पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं, मोहन साइकिल से गिर पड़ा, अलग होने का बोध होता है इसमें। काके की रारेरी, यह विजय की दुकान है, यह रोहन की पुस्तक है। इसी प्रकार में पर से वाक्य बनाते हैं। जैसे मछली पानी में रहती है। ऐसे अगला वाक्य है पलंग पर तकिया रखा है। और हे अरे से वाक्य प्रयोग करेंगे। जैसे कि हे राम ये क्या हुआ, अरे तुम कब आए। इस प्रकार कारक चिन्हों से वाक्य प्रयोग हमने जाने। तो चलिए अब जाने इस अध्याय के जरिए हमने क्या सीखा। तो इस पाठ में हमने सीखा बच्चों कि संज्ञा सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसक कहते हैं। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। अब समय किसका है, अभ्यास प्रश्नों का। चलिए सबसे पहले मौखिक प्रश्न। कारक से आप क्या समझते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का अन्य क्रियापदों के साथ संबंध प्रकट करते हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सही विकल्प चुनना है आपने। पहला वाक्य, कारक की विभक्तियों के अन्य नाम है काल, परसक, चिन्ह या क्रिया, तो परसक कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं चुनिए आप। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न, कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम का अन्य क्रिया शब्दों से संबंध स्थापित करने का कार्य कहते हैं। वे विभक्ति चिन्ह ही कारक कहलाते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न का उत्तर स्वयं दीजिए। तीसरा प्रश्न, उचित कारक चिन्ह लगाकर रिक्त स्थान पूरे करने, वाक्य पूरे करने हैं आपने। पहला वाक्य है पवन डैश चाकू डैश तरबूज काटा, पवन ने चाकू से तरबूज काटा। इसी प्रकार बाकी स्थानों पर भी आप सही कारक चिन्ह लगाइए और ये वाक्य पूर्ण कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोचकर बताइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है सही कारक चिन्ह भरकर। पहला वाक्य, मीनू डैश बुखार है, मीनू को बुखार है, तो यहाँ पर को पर राइट का चिन्ह लगाकर यहाँ पर को लिख दीजिए। इसी प्रकार बाकी के कारक चिन्ह सही लिखिएगा रिक्त स्थानों पर। आइए आओ कुछ नया करें। निम्नलिखित कहानी में उचित कारक चिन्ह लगाकर इस कहानी को पूरा करना है। जैसे कि एक बार एक बूढ़ा किसान बहुत बीमार हो गया
उसके 4 पुत्र थे, उसके 4 पुत्र थे, वे सदा आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए उसे उन सब की बहुत चिंता रहती थी। बस इसी प्रकार कारक चिन्ह लिखकर आपने ये कहानी पूर्ण करनी है स्वयं। बहुत मज़ेदार कहानी है, आपको कहानी पढ़कर भी मज़ा आएगा और कारक चिन्ह जैसे लगाते जाएंगे सही तरीके से आपकी कहानी पूर्ण होती जाएगी। इसी उम्मीद के साथ कि कारक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।